अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। रसूल अल्लबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में जब तहज़ीबों का लेन देन हुआ, जब तहज़ीब तरक्की करने लग गई इंसानी, तो एक वाहिद पर्सनालिटी ऐसी थी जिसके आने से दुनिया के इंसानों को ऐसा महसूस हुआ कि ये इंसान तहज़ीब व तमद्दुन, अखलाक, किरदार और मेयारे ज़िंदगी के एतबार से जो एक इंसान में काबिलियत चाहिए, रुपयों की नहीं, उसके लिए परफेक्ट है। और वो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आज मैं इसी उन्वान पे आपसे बात कर रहा हूँ। ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पूरी दुनिया के लिए एक नमूना है। एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने दुनिया को इंसानियत, अखलाक, आदमियत की पहचान दिलाई। एक सच्चा दोस्त क्या होता है वो भी समझाए, एक सच्चा भाई क्या होता है वो भी दिखाए, एक सच्चा मुहिब किसे कहते हैं वो भी बताए। माइकल हार्ट एक ईसाई स्कॉलर है, बहुत मशहूर था। माइकल हार्ट की एक किताब भी लिखी हुई है, उसका नाम है 100 और ये किताब बहुत मशहूर है दुनिया में, लाइब्रेरी में भी। इसका नाम है द 100 एक रैंकिंग के हिसाब से किताब लिखी है। रैंकिंग समझते ना कि इंसानों के अंदर जो सिफात होती है, अपन बोलते रेट मिलते हैं किसी ऐप को, रैंकिंग, ये कौन फर्स्ट आता है। तो उसने पूरी दुनिया में के 100 लोगों का नाम लिखा और उनकी ज़िंदगी की सवाने हयात लिखा कि कौन सा इंसान कितना परफेक्ट है। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले लिखा हुआ है, द प्रॉफिट मोहम्मद अरबी। और उसकी वजह क्या मालूम है? कैरेक्टर एंड अखलाक। सुपर मौजज़ा थे आप सल्लम के अखलाक। मौजज़ा थे क्यों भी नहीं, अरे जाहिल किस्म के कुत्ते थे ना वहाँ पे। जब पढ़ना कुछ नहीं आता था, समझना कुछ नहीं आता था, अखलाक नहीं थे। कोई इंसान भूखा प्यासा बैठेगा, उसके अंदर अखलाक शर्फ रहेगा ना, तो उसको भी चाय पिलाने पे क्या बोलेंगे? थोड़ी सी चाय पिला दे। इतने हराम के डुक्कर थे, डुक्कर जिनको तलवार से कत्ल कर देना। तो ऐसे डुक्करों को एक दिन सुबह सवेरे एक झगड़ा बहुत खतरनाक हो रहा था। आप उसको सिर्फ वाकयात में लेते हैं, लेकिन वो वाकया बहुत ज़बरदस्त है। उस वाकये को पूरी तरीके से सुनिए आप, वो क्या था। तो आज की मेरी वीडियो का उन्वान है तारीफ़ मोहम्मद रफ्तार जिब्राइली। तो वाकये के पस मंज़र में, हकीकी वाकये पस मंज़र में मैं कोई बात करना चाहता हूँ। और मेरी ज़बान ना गावटी आम बहुत कम होती है, खालिस होती है। मैं कभी कभी आम ज़बान में तो मैं बहुत बोलता हूँ कभी, लेकिन मैं ख़ास इसमें प्योर उर्दू इस्तेमाल करूँगा, चाहे आप समझे न समझे। और जिनको नहीं भी आता है वो खालिस ज़बान को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो वो बिजली का कड़का था या सूत हादी, अरब की ज़मी जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, सोती बस्ती को एक पल में जगा दी। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाक़या ये था कि काबतुल्लाह तामीर हो गया था और अगले दिन अब तामीर करने वाले थे, उसका उद्घाटन होने वाला था। उद्घाटन, इफ्तिताह, इनोग्रेशन हो रहा था उसका। और इनोग्रेशन में ये तय किया गया था कि इसमें हजर अस्वद को लगवाना है, बस आखिरी काम था वो, जो काला पत्थर जन्नत से आया है जो। अब इसमें सारे कबीले इतने खतरनाक थे, रियलिटी में इतने हराम के बिल्ले थे वो, जिनको रसूल अल्लाह ने इंसानियत की ज़बान सिखाए थे। किसने कहा आप सल्लम का कोई दोस्त नहीं था कि आप सल्लम कोई लकड़ी मार देगा तो मारी नहीं। आप सल्लम के लिए तलवारों से जिंदा काटे लोगों ने। माज और माउज ने अबू जहल के हाथ काटे, वैसे मेरे लिए पैदा होंगे अगर मैं सच्चा हूं तो। अगर ये ज़माना हरामियों का है, अबू जहलों का है, गद्दियों पर अबू जहल बैठे हुए हैं, तो मेरा रब ज़रूर वो काम करेगा। असल बात ये थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त ये कहा कि भाई अगले दिन वहाँ पे आप सल्लम भी मौजूद थे और शूरा का रात में बातें हो रही थी उनकी कि कल हजर अस्वद लगाएगा कौन। बोले कल देखेंगे। अब सुबह बात रात में पहुंच गई, तो अगले दिन सुबह आप सल्लम ने एक बहुत बड़ी चादर लाए और उसमें दरमियान में हाथ अपना रखा और चारों कबीलों के सरदारों को कहा, और भी जितने कबीले होंगे, कि आप जो मेन है वो उसको हाथ लगाए और इस तरीके से उठाए, मैं उठा के वहां लगा दूंगा। और ये पहला वो अक्लमंदी का तेवर था मोहम्मद अरबी की करिश्मे का, जिनके अखलाक को देखकर और इस तरीके को देखकर सबके सब खुश और मुतमईन हो गए। बज़ाहिर एक छोटा सा अमल था कि बहुत छोटा काम है, लेकिन फिल हकीकत इसके पीछे कई ऐसी हकीकतें थी जो इंसानी ज़िंदगी को खुशहाल बनाती है।
मैं मोहम्मद साकिब। ये माइकल ने, जो माइकल हर्ट है, उसने ये वाक़े को स्पेशली लिखा था उसमें कि इसके पीछे कितनी मसलियत थी। मैंने खुद देखा हूँ। अरे वो जाहिल अगर कोई कहते अरे उसके हाथों से तो उद्घाटन भी नहीं करा, उसने बुलाया भी नहीं बोले दावत में। इतने अजीब किस्म के हरामी हैं, इज्जतों के भूखे हैं। जिसे इज्जत मिलना चाहती है ना, उसको भी नहीं देते। अनछक्कों को लाके घरों में बिठाते हैं, उनसे बातें करते हैं। स्टूडेंट बना के महरूम कर रहे हैं। तो क्या वो इंसान उनको एक जिंदा छोड़ेगा? जब उनके सुलूक और नीयत ही गलत है तो क्या वो उससे नेक पाएंगे? अरे पूरी दुनिया के पास बोल दे तब भी किसके पास नहीं जाता है शेर। इंशाअल्लाह बहुत जल्द 2 साल पानी पिलाया मैंने साकिब उमर ने। मैं बोराखेड़ी से हूँ, तो बदले में पूरे हिंदुस्तान से मदद मिलकर उम्रे को चले जाऊंगा बिंदास, और दोबारा गलती से भी नहीं होगा। और आ भी गया ना तो यहाँ कभी नहीं आऊँगा मोतला बोराखेड़ी में। मोहम्मद उमर नाम है मेरा, साकिब मोहम्मद उमर। वो मोहम्मद थे जिनमें इतनी नरमी होगी, मैं मोहम्मद उमर हूँ आगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अखलाक को उन लोगों ने देखा तो कहा कि भाई यार ये तो इंसान बहुत रती महारती दिखता है। ऐसे 12 वाक़े हैं जिसमें रसूलुल्लाह के अखलाक एक मौजिज़ा थे। अखलाक भी एक मौजिज़ा होते हैं, आप समझ नहीं पाते। एक बंदे ने 100 रुपये दिलाया अपने बंदे से, और वो स्टॉफ में से 500 रुपये दिलाया और वो नहीं था। अब वो अगले दिन वहाँ से गुजरा तो उसके ऑफिस में गया, उसका शुक्र अदा किया और आ गया। तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो उसने कहा कि मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। और आपने मुझे इतनी मदद की थी, इसलिए मैं बोलने आ गया। यह चापलूसी की बात नहीं है, सच्ची हकीकत की बात है, तलवे चाटने की बात नहीं है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी की ये नहीं करे। और ये बहुत से जाहिल हिंदुस्तान में समझते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहते थे, उनका ने खाने कुछ नहीं रहता था इसलिए अखलाक दिखाते थे। और बहुत से कुत्ते उस पर से मेरे साथ खेलते हैं। मेरे को ज़्यादा दीन का शगफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहते थे, अखलाक इसलिए बताने करते चुप चुप, मीठे बनते थे बोले। अरे वो छक्कों में से भी गिरे हुए हैं, जिसने तलवार से उक्काशा को मारा हुआ है, वो मोहम्मद अरबी है। जिसने कई गज़वे, खुद जंगे लड़े, गज़वे उसे कहते जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक थे। तो वो कई गज़वों में, कई जंगों में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आवाज़ें बढ़ने लगेंगी और इसमें आवाज़ें आएंगी शर पसंदों की। इसीलिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जितनी कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। रफ्तार जिब्राइल मैंने एक एपिसोड शुरू किया था जनाब मोहम्मद की पूरी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, मैं दोबारा शुरू करूँगा। इंशाअल्लाह मेरा मोबाइल भी नया हो जाएगा या नया मिल जाएगा। कोई चाहे ना चाहे 12वीं का, और मेरी बाइक भी, साइकिल से बाइक आ जाएंगी। कोई चाहे ना चाहे, पूरा हिंदुस्तान चाहे ना चाहे 12वीं की गंदगी के लोग और 12वीं की गंदगी के जहन जो रात दिन मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, और अगर दुनिया के इंसान ये देख रहे हैं तो उनके जुल्म को ख़त्म करने का कोई तरीका बताएं। सगे भाई लाखों करोड़ों के मालिक है, लेकिन अभी तक मेरे पास साइकिल की गंदगी है जिससे मैं पानी लाके पिलाता हूँ। उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। अनछक्कों अनहिजड़ों के पास बाइक है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल में मुझे बाइक मिल जाए और अच्छा सा घर मिल जाए भाड़े का रहने को ही, और अच्छा निकाह हो जाए। जितने हम हर किसी के लिए नहीं जीते, जितने लोग हमसे ताल्लुक में होते हैं उनके साथ ही जीते। और जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हटा के फेंकना चाह रहे हो, बार बार आ रहे हो, अल्लाह उनको ख़त्म कर दे। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी थी जो मैंने इसमें कहा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।